तो हेलो बच्चों, आइए आज एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और 12th एग्ज़ाम के बच्चों के लिए तो बिल्कुल चांदी चांदी होने वाला है। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग पूछता रहता है, बहुत बार पूछ चुका है, पूछेगा भी। और आज हम लोग पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र देने वाले हैं और या बात करें तो लेंस मेकर सूत्र सिद्ध करने वाले हैं। लेंस मेकर सूत्र, ठीक है ना, बहुत ही इजी तरीक़ा से बताएंगे और सबको समझ में आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। आ जाइए मेरे साथ, बने रहिए, मज़ा आने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो एक मान लेते हैं कि माना कि एल एक लेंस है, इसका नाम हम एल देते हैं, ठीक है ना। एल एक लेंस है, पतला लेंस है और यह लेंस ऐसे में है कि इसके दोनों तरफ माध्यम समान है, इधर भी N1 और इधर भी N1, दोनों तरफ माध्यम समान है। और लेंस का जो अपवर्तनांक है N2 है, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, मान लिए थोड़ा सा जो भी है थोड़ा सा बहुत मान लिए, ठीक है। कि माना एक एल एक ऐसा लेंस है जिसके दोनों तरफ माध्यम समान है। माध्यम समान के मतलब इधर भी वायु है, ठीक है ना, इधर भी हवा है और इधर भी हवा है, मतलब इधर भी विरल इधर भी विरल, ठीक है ना। लेंस के अंदर जो है N2 अपवर्तनांक इसका संघन है, ठीक है। और लेंस की त्रिज्या को हम R1 और R2 माने हैं, इधर वाले को R1 मानते हैं और इधर वाले को R2 मान लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, और मानते हैं कि लेंस की मोटाई जो है T है। हालांकि ये नगण्य मानकर छोड़ देंगे, लेकिन अभी के लिए हम इसे T मान लेते हैं, ठीक है ना। पतला लेंस है तो नगण्य होगा, इसे हम T मान लेते हैं, ठीक है ना। इतना तो आप लोगों को अवश्य समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इधर हम किसी एक बिंदु O पर एक वस्तु को रख देते हैं, ठीक है ना। तो वस्तु रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो वस्तु से एक प्रतिबिंब लेते हैं, वस्तु से एक प्रतिबिंब खींचते हैं, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर लेंस पे एक प्रतिबिंब खींचेंगे, ठीक है। और यहाँ से लेंस से जब निकलेगा यह प्रतिबिंब, थोड़ा सा यहाँ पर अविलंब बनेगा ना, यहाँ पर अविलंब बनेगा, थोड़ा सा इधर झुकेगा और यहाँ से फिर वापस इधर निकल जाएगा, ठीक है ना। फिर वापस निकलेगा तो जिस माध्यम से निकले गया था उसी माध्यम से इधर निकल जाएगा, यही ना, यहाँ पर निकल जाएगा। और इसको मान लेते हैं आई डैश, इसको मानते हैं हम आई डैश, ठीक है ना। और ये इसका जो मूल प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ से इसको आई मानते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो मूल इसका प्रतिबिंब बनेगा, मतलब बिना झुके जो निकलेगा, मान लेते हैं कि बिना झुके निकल गया, ठीक है, तो वो आई डैश इसको मानते हैं, ठीक है ना। मूल प्रतिबिंब बिना झुके निकलेगा, मूल प्रतिबिंब को हम यहाँ पर आई डैश मान लेते हैं, ठीक है ना। इसको आई माने, इसको आई डैश मान लेते हैं, ठीक है ना। क्लियर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब क्या करते हैं कि इतना तो क्लियर है, अब मान लेते हैं कि लेंस से वस्तु की जो दूरी है ना, यह यू है, क्योंकि वस्तु दूरी को अक्सर हम लोग यू से सूचित करते हैं। तो लेंस से वस्तु की दूरी को हम लोग यू मान लेते हैं। माना लेंस से वस्तु की दूरी जो है क्या है भैया, तो लेंस से वस्तु की दूरी को हम यू मान लेते हैं, ठीक है ना। और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को माना जाता है भी, तो इसको हम भी मान लेते हैं। प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब की दूरी को भी मानते हैं, ठीक है ना, भी मानेंगे। और यहाँ से देखिए, यहाँ पर है ना वस्तु के, यहाँ पर प्रतिबिंब है ना, मतलब यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, चूँकि आई डैश है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम मानते हैं क्या, वी डैश, ठीक है ना। तो मतलब यदि हम लेंस से, सोचिए अब कि लेंस से यदि हम प्रतिबिंब की दूरी निकालेंगे यहाँ से, ठीक है, तो यदि हम लेंस से प्रतिबिंब की दूरी निकालें तो ये लेंस की मोटाई क्या है, टी माने, हालांकि इसे नगण्य मानकर छोड़ेंगे, लेकिन अभी के लिए तो टी है ना, ठीक है। तो यहाँ पर इसको टी माने हैं, तो मतलब यहाँ से यदि हम निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यदि हम निकालते हैं यदि, तो ये आपका हो जाएगा पूरा, यहाँ पर है वी डैश, तो वी डैश अब माइनस टी घटा देंगे तो वी डैश माइनस टी यहाँ पर निकलेगा, ठीक है ना, है, समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इधर वाले पृष्ठ को हम प्रथम पृष्ठ कहेंगे, इधर वाले के लिए प्रथम पृष्ठ, ये आपका प्रथम पृष्ठ होगा, प्रथम पृष्ठ, ठीक है ना। और इधर वाले को हम लोग द्वितीय पृष्ठ कहते हैं, इधर वाले को द्वितीय पृष्ठ,
द्वितीय पृष्ठ, ठीक है ना। इधर वाले को हम द्वितीय पृष्ठ नाम दे दिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक तो क्लियर। अब प्रथम पृष्ठ के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। प्रथम पृष्ठ के लिए, चलिए भैया प्रथम पृष्ठ के लिए बात करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ हमारा यहाँ पर आपको लोगों को याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए अभी इससे पहले हम लोगों ने एक फार्मूला सिद्ध किया था जिसका नाम था अवतल दर्पण का अपवर्तन का सूत्र, ठीक है ना, गोलीय दर्पण का सूत्र, ठीक है ना। गोलीय दर्पण का सूत्र यदि आप लोगों ने वो अभी क्लास नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप लोग अवश्य देखिएगा। जब तक वो नहीं देखिएगा तब तक ये समझ में नहीं आएगा लाले, ठीक है ना। तो देखिए अपवर्तन का एक फार्मूला जो है हमने आपको बताया है, वहाँ पर अपवर्तन के फार्मूला होता है कि n1 बटा में भी माइनस n2 बटा में भी डैश, ठीक है ना, बराबर यहाँ पर जो फार्मूला होता है ना कि n1 बटा में भी माइनस n1 बटा में, अभी हम लोगों ने सिद्ध किया कि n1 बटा में भी माइनस n2 बटा में u, इसको u वहाँ पर हम लिखे हैं, ठीक है ना, u बराबर n2 माइनस n1 बटा में r, ठीक है ना। ये वाला फार्मूला, इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। जब तक इसका प्रयोग नहीं करेंगे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पर लेते हैं अपवर्तन के गोलीय दर्पण के सूत्र से, ठीक है ना, गोलीय दर्पण के सूत्र से लेते हैं यहाँ पर n2 माइनस n2 बटा में भी माइनस n1 बटा में u बराबर n2 माइनस n1 बटा में r। ये आपका सूत्र होता है, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। यदि आप पूरे वाला क्लास नहीं देखें तो फार्मूला को याद भी कर लेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, n2 तो ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर v है, v क्या है, प्रतिबिंब दूरी है। लेकिन हमारे यहाँ प्रतिबिंब दूरी को तो v डैश नाम दिए है ना, यहाँ पर प्रतिबिंब दूरी क्या है, v डैश है ना। यहाँ पर प्रतिबिंब दूरी v डैश है, यहाँ पर v के स्थान पर रखेंगे हम लोग v डैश माइनस n1 बटा में u तो यहाँ पर हमारा u ही है, u में तो कोई परिवर्तन नहीं है, मतलब यहाँ पर u का मान हम u ही रखेंगे, ठीक है ना। u का मान क्या रखेंगे, u ही रखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ पर भी तो क्या हो जाएगा, n2 माइनस n1 बटा में, ये प्रथम पृष्ठ के लिए है, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रथम पृष्ठ के लिए निकाला है। तो प्रथम पृष्ठ के लिए हमारा वक्रता त्रिज्या है r1, यहाँ पर मान रखेंगे r1, ठीक है ना। ये हमारा मिला एक नया समीकरण, इसको हम मानते हैं एक, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, ये हमारा बन गया पहला समीकरण, ठीक है, हमारा बना पहला समीकरण, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग द्वितीय पृष्ठ के लिए भी निकालते हैं। द्वितीय पृष्ठ के लिए, अब द्वितीय पृष्ठ के लिए बात करेंगे तो वहाँ पर भी n1 बटा में, ठीक है ना, फार्मूला तो यही लगेगा ना, n1 बटा में भी माइनस n2 बटा में u बराबर n2 माइनस n1 बटा में r, यही लगेगा। लेकिन n1 बटा में द्वितीय पृष्ठ के लिए बात करें तो v का मान, देखिए द्वितीय पृष्ठ में यहाँ पर v के मान की बात करें तो प्रतिबिंब दूरी v जो है v ही है, ठीक है। द्वितीय पृष्ठ में यहाँ पर v ही है, इसमें नो चेंज है, ठीक है ना। और माइनस n2 बटा में, अब वस्तु या एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को, तो थोड़ा सा हम बता दें कि प्रथम पृष्ठ में, जब प्रथम पृष्ठ इधर वाले को हम कह रहे हैं, द्वितीय पृष्ठ इधर वाले को कह रहे हैं, मतलब प्रथम पृष्ठ में यदि हम वस्तु दूरी की बात करें तो यू होगा, तो इसका प्रतिबिंब द्वितीय पृष्ठ में बना हुआ है, या यहाँ से v डैश, यहाँ पर i डैश जो है, i डैश यहाँ पर बता दें, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर कि प्रथम पृष्ठ के लिए, प्रथम पृष्ठ के लिए बता दें के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर वस्तु दूरी जो है, वस्तु दूरी u है, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब i डैश पर बनेगा, ठीक है ना। अब द्वितीय पृष्ठ में हम लोग चलेंगे, द्वितीय पृष्ठ में ध्यान दीजिएगा, द्वितीय पृष्ठ में यदि चले तो द्वितीय पृष्ठ में वस्तु जो है बदल जाएगा, वस्तु दूरी बदलेगा, यानी वहाँ पर वस्तु
आई डैश आपका वस्तु बनेगा, ठीक है ना, वो आई वस्तु बनेगा, क्या बनेगा, आई प्रतिबिंब, आई डैश वस्तु बनेगा। द्वितीय पृष्ठ के लिए आपका ये वाला वस्तु कहलाएगा, द्वितीय पृष्ठ के लिए वस्तु बनेगा, ठीक है ना। तो इसका प्रतिबिंब द्वितीय में ही बनेगा, इसका प्रतिबिंब आपका आई बनेगा, ठीक है ना। तो ये आपका बनेगा यू भी यहाँ से यहाँ तक द्वितीय पृष्ठ के, तो भी डैश माइनस टी होगा, और ये जो आपका बनेगा ना, ये बनेगा केवल भी। समझ में आ गया ना। द्वितीय पृष्ठ के लिए, जो प्रथम पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब था वह द्वितीय पृष्ठ के लिए आपका वस्तु बनेगा, ठीक है ना। प्रथम पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब था वह द्वितीय पृष्ठ के लिए आपका वस्तु बनेगा, और उसका प्रतिबिंब वहाँ पर आई यहाँ पर निकाले हैं जो भी है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर भी का मान भी ही होगा, और यू का मान जो यहाँ पर होगा, यू का मान देखिए वस्तु दी है ना, यू है, तो यू का मान होगा भी डैश माइनस टी, ठीक है ना। यू का मान क्या हो जाएगा मेरे लाले, भी डैश माइनस टी, क्या हो जाएगा, भी डैश माइनस टी, आपका यू का मान हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर रखेंगे भी डैश माइनस टी और बराबर n2 माइनस n1 बटा में, और द्वितीय पृष्ठ के लिए r2, द्वितीय पृष्ठ के लिए तो है r2 रखेंगे, ठीक है ना। आया समझ में। चलिए इतना तो हो गया। अब क्या करते हैं, देखिए यदि लेंस पतला, मतलब यहाँ पर लेंस पतला हो, यदि लेंस पतला हो, देखिए जब लेंस पतला होगा तो मतलब भी डैश माइनस टी जो है, यहाँ पर भी डैश जो माइनस टी हमें प्राप्त है, तो भी डैश माइनस टी ये लगभग भी डैश के ही बराबर होगा। लेंस पतला रहेगा तो लेंस की मोटाई देखिए, यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा फिगर पर आप लोग ध्यान दीजिए, तो भी डैश यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, जिसमें से हम पतला लेंस की मोटाई को घटाएं, तो मान लीजिए हम लेंस पतला मान लें, तो मतलब लेंस की मोटाई नगण्य हो जाएगा, तो नगण्य होगा मतलब भी डैश माइनस टी का मान भी डैश ही होगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया ना आप लोगों को। अब ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 के संगत पक्षों को जोड़ देते हैं। यहाँ पर ये समीकरण नंबर आपका 2 बना है, ठीक है ना, इसको हम समीकरण नंबर 2 बनाए हैं, ये आपका समीकरण नंबर 2 है मेरी लाले, ठीक है ना। थोड़ा सा समय ले रहे हैं हम, लेकिन प्रयास यही है कि बिल्कुल आपको समझा दें। क्या करते हैं कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 के संगत पक्ष को जोड़ते हैं, संगत पक्षों को जोड़ने पर, चलिए जोड़ते हैं। तो इसका संगत पक्ष है n2 बटा में v डैश, है ना, तो n2 बटा में v डैश माइनस n1 बटा में u, और यहाँ पर करते हैं माइनस, देखिए यहाँ पर जब नगण्य माने ना तो एक स्टेप और हमें लिखना चाहिए था, यहाँ पर छोड़ दिए, इधर रेड पेन से लिख देते हैं कि v डैश माइनस टी को हम नगण्य माने हैं, मतलब ये v डैश के बराबर है, तो इसलिए यहाँ पर एक नया समीकरण बनेगा n1 बटा में v माइनस n2 बटा में, ये आपका बन जाएगा क्या, v बन जाएगा, ठीक है ना, v डैश बनेगा, ठीक है ना, ये आपका क्या बन जाएगा, v डैश बनेगा, बराबर n2 माइनस n1 बटा में r2, ठीक है ना। ये आपका नया समीकरण का रूप मिला, ठीक है ना, ये आपका नया समीकरण का रूप मिला यहाँ पर, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं, तो n2 बटा में v1 माइनस n1 बटा में u, और प्लस करेंगे यहाँ पर n1 बटा में v माइनस n2 बटा में v डैश, हो जाएगा ना, बराबर, यहाँ पर बराबर रखते हैं, तो बराबर में जाएंगे तो इधर वाला पक्ष को भी जोड़ेंगे, तो n2 बटा में n1 बटा में r1 और प्लस n2 बटा में n2 माइनस n1 बटा में r2, ठीक है ना, जोड़ दिए। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, तो n2 ये माइनस में, ये प्लस में कट जाएगा, ख़त्म कहानी, और ये प्लस वाला को पहले लिखते हैं, तो n1 बटा में भी माइनस n1 बटा में, दिखाई दे रहा है ना, n1 बटा में u, ठीक है ना, n1 बटा में v माइनस n1 बटा में v माइनस n1 बटा में u, बराबर इधर से हम n1 बटा n2 को कॉमन करते हैं, n2 माइनस n1 को कॉमन करेंगे तो बचेगा हमारा 1 बटे में r1 प्लस 1 बटा में r2, ठीक है ना, यहाँ मिल गया हमारा। अब क्या करते हैं मेरे लाले, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ पर हमारा मिला है n1
n1 बटा में यहाँ से n1 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ से n1 को कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पर मिलेगा हमारा n1 को कॉमन करेंगे तो n1 कॉमन होगा तो 1 बटे में भी माइनस 1 बटे में u मिलेगा ना, बराबर n2 माइनस n1 और बराबर 1 बटा में r1 माइनस 1 बटा में r2। ठीक है, इतना मिल गया। अब इधर n1 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो इधर मिलेगा 1 बटे में भी माइनस 1 बटे में u बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका n2 बटा में n1 भागा, इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो माइनस ब्रेक मारेंगे तो 1 बटा में n2 बटा में n1, पहला बटा में पूरा हर, दूसरा बटा में पूरा हर, और n2 ये तो गुणा में ना है तो किसी एक में भाग दे दिए, काम हो गया, 1 बटा में r2। ठीक है, यहाँ पर ये आपका कट जाएगा, यहाँ पर ये क्या होगा, कटेगा। ठीक है ना, और n2 बटा n1 हमें पता है, चूँकि हम जानते हैं कि n2 बटा में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि n2 बटा में, चूँकि n2 बटा में n1 बराबर होता है n, किसे, स्नेल के नियम से। ठीक है ना, और इसको भी जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, चूँकि आप लोगों ने लेंस सूत्र पढ़ा है कि 1 बटे में f बराबर होता है 1 बटे में v माइनस 1 बटे में u होता है ना, मतलब जहाँ पर ये रहेगा वहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे में भी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 1 बटा में f, सॉरी 1 बटा में f, क्या लिखेंगे, 1 बटा में f, और ये बन जाएगा आपका n, ये बनेगा आपका n, तो n इंटू 1 बटा में r1 माइनस 1 बटा में r2। ठीक है ना, तो यही था ना हमारा लेंस सूत्र, या सॉरी पतले लेंस का सूत्र या लेंस मेकर सूत्र बना दिए हम लोग। लेंस मेकर सूत्र को, या सूत्र को यहाँ पर हम प्रूफ कर दिए, ये बनेगा हमारा लेंस मेकर सूत्र, ये बन गया हमारा लेंस मेकर सूत्र। ठीक है, ऐसा समझ में बिल्कुल। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर एक चीज़ छोड़े हैं, यहाँ पर माइनस कटा ना, ये वाला कट गया ना, तो कटा तो यहाँ पर बनेगा क्या, -1 बचेगा। ठीक है ना, यहाँ पर -1 बचेगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया है। समझ में आया तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करते जाइएगा, और चैनल सब्सक्राइब नए बच्चे, और वीडियो को शेयर भी करना है ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्लास में।